इश्क जुनूं। इस मंगल को इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जाने वाली है और ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि शहरोज़ की हकीकत सबके सामने खुल चुकी है। राहिम ने एमन के साथ मिलकर इसे बेनकाब करने का जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल रहा और अली नवाज़ के सामने अपने बेटे की हकीकत खुल गई कि असल में मुजरिम तो शहरोज़ था और आफिया बेगम इसे बचाने की कोशिशों में लगी थी। अब राहिम की हकीकत सामने आने के बाद वो इसे ये सच बताते हैं जिसे सुनकर राहिम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, जिसे सुनकर राहिम चीखता है, चिल्लाता है अपने बाप पर कि ये सच इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने आपको फरिश्ता समझा था बाबा, लेकिन आज अंदाज़ा हुआ जान लेने वाला भी तो फरिश्ता होता है। आपका प्यार झूठा था, आपके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा झूठा था। आप झूठे हैं, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बाबा। वो अपने बाप पर इस कदर चीख रहा है कि इस सच से बेहतर था आप मुझे झूठ के सहारे रहने देते। और वो सच जहाँ तक मुझे लग रहा है ये है कि राहिम अली नवाज़ का सगा बेटा है। वो जो सारी ज़िंदगी इस एहसान तले दबा रहा कि अली नवाज़ ने इसे यतीम खाने से गोद लिया था और इसे अपना बेटा बनाकर पाला, इसीलिए वो अपनी बाप से इतनी मोहब्बत भी करता था। किसी की औलाद होते हुए इन्होंने सौतेले और सगे में फ़र्क नहीं रखा। लेकिन राहिम अली नवाज़ को जब पता चलता है कि इसका बाप तो सबसे बड़ा मुजरिम है, इसने एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद की और राहिम की पैदाइश के बाद इसे यतीम खाने छोड़ दिया और फिर जब खुद इनकी अपनी औलाद नहीं हुई कई साल तक, तो इन्हें इस बच्चे की याद आई जिसे वो यतीम खाने से गोद ले आए, आफिया बेगम का बेटा बनाया, अपना बेटा कहते रहे, लेकिन असल में तो वो इन्हीं का खून था। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कहानी का ये ट्विस्ट सेकंड लास्ट एपिसोड में खुल जाएगा। फ़िलहाल तो अली नवाज़ ये सच आफिया बेगम को भी बताना चाहते थे, लेकिन आफिया बेगम तो अपनी ही धुन में अपनी ही बातों में मसरूफ़, और जब पलट कर अली नवाज़ को देखती हैं तो वो कब के यहाँ से जा चुके। वो चीखती हैं, राहिम को आवाज़ें देती हैं, शहरोज़ को पुकारती हैं। अब राहिम तो इस हकीकत के जानने के बाद घर से निकल चुका था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, कहाँ जाए। ऐसे में जब इसे एमन का फ़ोन आता है कि अंकल को हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तो राहिम भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। एमन को देखकर चीखता है, बाबा कहाँ है एमन, मुझे बताओ बाबा कहाँ है। वो भागता है इनके रूम की तरफ जहाँ डॉक्टर्स अली नवाज़ की सांसें वापस लाने के लिए इनके दिल पर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन अली नवाज़ इस दुनिया से जा चुके हैं। शहरोज़ ने जिस तरह अपने बाप का गिरेबान पकड़कर कहा था ना कि आप मर जाएं, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ऊपर से राहिम को हकीकत बताने के बाद इसका रिएक्शन भी काफ़ी शदीद था। दोनों बेटों की तरफ से मिलने वाले इस रद्द अमल के बाद अली नवाज़ के दिल में ज़िंदा रहने की कोई तमन्ना बची ही नहीं थी। लेकिन राहिम तो तड़प रहा है अपने बाप को इस तरह बेसुध बिस्तरे मर्ग पर पड़ा देख। इसे बर्दाश्त नहीं होता। यह हकीकत तो इसे आज पता चली थी कि वो इनका सगा बेटा है और आज ही वो इस दुनिया से चले गए। सच में यतीम हो गया वो। इधर आफिया बेगम जिन्होंने सब कुछ अपने बेटे शहरोज़ के लिए किया, अपने शोहर को इतनी अजियत पहुंचाई कि वो ताब ना ला सके। इनके जाने के बाद आफिया बेगम की भी सारी अकड़ ख़त्म हो गई। इन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। अब यहीं पर राहिम है जो इनके कमरे में खाना लेकर आता है। आफिया बेगम राहिम को देखकर इससे माफ़ी मांगती हैं। अली की मौत का कसूरवार राहिम नहीं बल्कि वो खुद हैं। वो अपने शोहर की मौत की कसूरवार। वहीं फ़ारूक साहब जिसे अली नवाज़ मरने से पहले सब कुछ बता चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी वसीयत भी लिखवा देते हैं, और अली नवाज़ की मौत के बाद फ़ारूक साहब ये वसीयतनामा लेकर सब घर वालों को बिठाकर सुनाते हैं कि अली नवाज़ भाई की प्रॉपर्टी के 80% का हकदार इनका बेटा राहिम अली नवाज़ है। ये सुनकर शहरोज़ हैरान, वो अपनी प्रॉपर्टी का हकदार ऐसे शख्स को कैसे कर सकते हैं जो इनकी सगी औलाद नहीं। सगी को छोड़कर प्रॉपर्टी सौतेले के नाम कैसे हो सकती है। वो हंगामा खड़ा करेगा तो फ़ारूक साहब वजह भी बता देंगे, क्योंकि राहिम अली नवाज़ का सगा बेटा है। वो आफिया और शहरोज़ से कहते हैं कि अली नवाज़ ने यह भी कहा है कि अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे, क्योंकि ये घर वो राहिम और एमन के नाम कर चुके हैं। ये सुनकर एमन घबरा जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा के जाने के बाद आंटी इस घर से कहाँ जाएंगी। वहीं आफिया बेगम जिसे इस घर का, इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा गरूर था, आज वो गरूर भी खाक में मिल गया। शहरोज़ तो इस किस्म की किसी भी वसीयत को मानने से साफ इनकार कर देता है, हंगामा खड़ा कर देता है, और ना ही से इस बात पर यकीन है कि राहिम इसके बाप का सगा बेटा है। वहीं दूसरी तरफ फ़ारूक साहब को वसीयतनामे पर यह भी लिखवा जाते हैं
کہ شہروز کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے لیے فاروق صاحب اور راہم پولیس بلوا لیتے ہیں شہروز کو اریسٹ کروانے کے لیے۔ پولیس کو آتے دیکھ شہروز بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے ہر بار کی طرح، اور عافیہ بیگم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھائی سے مدد مانگتی ہیں کہ فاروق کچھ کرو، میرا بیٹا چلا گیا تو میں کیا کروں گی، علی نواز کو کھو چکی ہوں، شہروز کو نہیں کھو سکتی۔ لیکن فاروق صاحب اس بار اپنی بہن کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تب راہم آگے ہو کر شہروز کو پکڑتا ہے، اسے کہتا ہے بس شہروز، تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، اب تم نہیں بھاگ سکتے۔